हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपके साथ जो नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी उसमें बताऊंगी कि सेरेमिक पॉट्स में जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसमें पौधे कैसे लगाने चाहिए ताकि आपके पौधे हमेशा हेल्दी रहें। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे ज़्यादातर प्लांट्स सेरेमिक पॉट्स में ही लगे हैं। मैंने कई बार अपने बालकनीज़ के ओवरव्यू भी डाले हैं। आपने देखा होगा सारे मेरे प्लांट्स जो है सेरेमिक पॉट में है। कुछ 4-5 पौधों को छोड़ करके जो मैंने मिट्टी में लगा रखे हैं, मिट्टी के गमले में, क्योंकि वो खास गमले हैं जो मैं बाहर से लाई थी इसीलिए। और ये देखिए स्पाइडर प्लांट है, और ये स्नेक प्लांट है, और ये पार्लर पाम्प है, बिरकिन है, तुलसी भी देखिए मैंने सेरेमिक में लगा रखी है, एग्लोनीमा वगैरह सारे ही प्लांट्स मेरे सेरेमिक में हैं। और मेरी तो कोशिश ये रहती है बल्कि कि मैं वाइट कलर के ही पॉट्स यूज़ करती हूँ मेरे मकान के इंटीरियर से भी, क्योंकि मैंने अपना घर भी पूरा वाइट वाइट ही बनाया है। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं कि सेरेमिक पॉट्स में जब हम प्लांट्स लगाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मिट्टी के गमले बहुत अच्छे रहते हैं, सेरेमिक के पॉट्स में प्लांट्स मर जाते हैं, कोई ना कोई परेशानी होती है। देखिए मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं होता। प्लांट्स को मरना होता है तो मिट्टी के गमले में भी मरेगा वो तो, और सेरेमिक में भी मरेगा। कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, लिविंग थिंग्स हैं एक्चुअली प्लांट्स, तो कुछ ना कुछ बीमारियां तो होती ही रहती हैं। देखिए कितना क्यूट सा प्लांटर है ये छोटा सा। तो प्लांट है तो वो तो मरेंगे ही सही, कुछ ना कुछ परेशानी आती रहेंगी। तो जैसे ख्याल हम मिट्टी के गमलों में रखते हैं वैसे ही सेरेमिक में भी रखना पड़ता है। मेरी तो देखिए प्रॉब्लम कुछ और है कि मैं मिट्टी के गमलों को इसलिए पसंद नहीं करती हूँ। वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है कि मिट्टी के गमले बहुत ही अच्छे रहते हैं प्लांट्स के लिए, पर एक तो वो बड़े बड़े गमले जो इतने भारी होते हैं मैं उनको उठा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ। दूसरा ये कि उनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। गमलों पर से पपड़ी उतरने लग जाती है, इनका पेंट खराब हो जाता है और शेप भी खराब होता है। जगह जगह से इनके कॉर्नर्स एजेस झड़ जाती हैं और आप बार बार इनको पेंट करते रहो तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगते हैं। इसकी वजह से भी मैं मिट्टी के गमले नहीं लगाती हूँ। देखिए आप ये जो मेरा गमला बहुत ही सुंदर है, आप देखिए धीरे धीरे करके कितनी मिट्टी इसमें से खिरने लगी है। वैसे ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी भी तरह के गमलों में प्लांट लगा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी बिल्कुल भी कि आप मिट्टी के में लगाएं कि सेरेमिक में, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। देखिए कितना सुंदर गमला है ये बुद्धा फेस का, ये छोटी सी मेरी मटकी है। और ये देखिए कितना सुंदर प्लांटर है, ये मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही ऑनलाइन मंगाया था और इसे मैं दीवार पे लगाती हूँ, ये कील से लग जाता है। सेरेमिक पॉट्स जो होते हैं इनमें बस ये होता है कि इसमें होल्स नहीं होते हैं, ये चिकने होते हैं। इसकी वजह से जड़ों तक हवा का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो है इनमें जो होल्स नहीं होते हैं, इसकी वजह से एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो होल्स से बाहर नहीं आ पाता है। जैसा आप देखते होंगे मिट्टी के गमले जो होते हैं उनमें होल्स होते हैं, पानी एक्स्ट्रा जो होता है वो बाहर आ जाता है, इसमें से हवा भी अंदर जाती है, जड़ों को हवा मिलती रहती है। तो ये बेस्ट होते हैं मिट्टी के गमले लगाने के लिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये मेरा गमला, लेकिन बार बार ये डैमेज हो जाता है और मुझे इसको जो है रिपेयर करना पड़ता है। कभी पेंट कर रही हूँ मैं, कभी संभालती हूँ। देखिए मैंने इसको इस तरह से हैंग कर रखा है, ये बहुत ही सुंदर गमला है मेरा और मैं ये कहीं बाहर से लेकर के आई थी। कितना भी पानी डाल दो ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, पानी एक्स्ट्रा होता है निकल जाता है, शाम तक मिट्टी फिर ड्राई हो जाती है। बल्कि गर्मियों में तो 3-3 बार पानी डालना पड़ता है। तो अब सेरेमिक का गमला है तो क्या करें, इसके लिए आपको क्या करना है कि ड्रेनेज होल सबसे पहले चेक कीजिए, कहीं इसमें ब्लॉकेज तो नहीं है, मिट्टी आकर के फंस गई हो, पानी एक्स्ट्रा नहीं निकल पा रहा है। अगर ड्रेनेज होल आपने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पानी आराम से निकल जाएगा, फंगस नहीं लगेगी, रूट रॉट नहीं होगा। जब भी आप इन गमलों में प्लांट लगाएं तो आप ड्रेनेज होल जरूर देखिए, अच्छा बड़ा होना चाहिए। और उसके बाद इसके ऊपर जो हम पेबल्स लगाते हैं उसको भी लगाने का तरीका होता है। जैसे कि ये बिल्कुल फ्लैट पेबल है, आप देख रहे हैं पत्थर का टुकड़ा, अगर ये फ्लैट वाला पत्थर का टुकड़ा मैं इसके ऊपर रखूंगी तो ये जो होल है ना ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा और पानी ड्रेन होने की बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना कि जगह बचे ही नहीं, पानी निकल ही ना पाए। आपको पेबल ऐसा लेना है जो थोड़ा सा कर्व हो, मुड़ा हुआ हो, जिससे नीचे से पानी निकल जाए। या फिर आप इसी पेबल को थोड़ा सा ऐसे सरका के लगाइए, देखिए इस तरह से लगाइए तो पानी इसमें से निकल जाएगा। या फिर जो आप पत्थर का टुकड़ा लगा रहे हैं वो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए तो अपने आप जगह बन जाती है। छोटा पत्थर लगाइए, देखिए निकल जाएगा पानी। अब उसके अलावा दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, मिट्टी कैसे तैयार करें। मैं हमेशा अपने सेरेमिक गमले के लिए मिट्टी जब भी तैयार करती हूँ हमेशा सॉफ्ट मीडियम वाली मिट्टी लेती हूँ, यानी कि पोरस होनी चाहिए ताकि उनमें से
मिट्टी में से हवा अंदर जाती रहे, मिट्टी भुरभुरी बनी रहे, जमे नहीं बिल्कुल भी। तो मैं जो इसके लिए मिट्टी तैयार करती हूँ वो आपको बता देती हूँ। एक हिस्सा मैं गार्डन की सॉइल, एक हिस्सा कोकोपीट जरूर मिलाती हूँ और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट खाद मिला देती हूँ और साथ ही थोड़ी सी रिवर सैंड यानी कि बजरी मिला देती हूँ। ये सब चीज़ें मिलाने से होता क्या है कि एक तो मिट्टी आपकी सॉफ्ट हो गई, भुरभुरी हो गई, पोरस हो गई, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाता है। इस तरह की मिट्टी से पानी अपने आप ड्रेन होकर के एक्स्ट्रा जो होता है वो निकल जाता है और जड़ों को हवा भी मिलती रहती है। मिट्टी हमेशा नरम बनी रहती है, आपको बार बार गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अक्सर लोग ये कमेंट भी करते हैं कि हमारी मिट्टी बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है, जबकि मेरे गमलों की मिट्टी हमेशा सॉफ्ट, देखिए आपको दिख भी रहा होगा कितनी भुरभुरी सी लग रही है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपना तुलसी प्लांट भी जो है सेरेमिक पॉट में ही लगा रखा है और कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। देखिए छोटा सा है फिर भी इतना हरा भरा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ये एग्लोनिमा प्लांट्स हैं जो मेरे रैबिट वाले प्लांटर में लगे हुए हैं। तो आप सेरेमिक पॉट में लगाएं, बस ये 2-4 बातों का ध्यान रखें। दूसरा ये कि प्लांट्स को थोड़ी थोड़ी सनलाइट देते रहिए, चाहे आपके इंडोर प्लांट हो। ज़्यादातर लोग ये भ्रम पैदा करते हैं कि इंडोर प्लांट लो लाइट प्लांट होते हैं, इनको आप बिना उजाले के बिना धूप के भी रख सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको हर प्लांट को थोड़ी सी धूप देनी जरूरी है, क्योंकि 90% प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें कभी ना कभी धूप की जरूरत पड़ती ही है। तो सेरेमिक पॉट में लगाएंगे तो भी प्लांट हेल्दी रहेंगे, आप धूप देते रहिए उन्हें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो है कि मिट्टी में हमेशा गुड़ाई करते रहिए। हफ्ते में एक बार कोई भी दिन फिक्स कर लीजिए कि हमें आज अपने प्लांट्स की गुड़ाई करनी है। 4 गमले कर सकें, 5 कर सकें, आपके पास ज़्यादा हैं तो कुछ गमले कर लीजिए गुड़ाई, लेकिन करिए जरूर। देखिए मेरा कितना खूबसूरत स्नेक प्लांट है ना, बिल्कुल अलग ही वैरायटी का। अब एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये देखिए आपको व्हाइट व्हाइट इसमें कुछ दिख रहा है, और ये क्या है? ये है कैल्शियम यानी चूना। मिट्टी में चूना जरूर ऐड करिए। देखिए मेरे ज़्यादातर प्लांट्स में मैं इस तरह से थोड़ा सा चूना यानी चॉक पाउडर डाल दीजिए और एग शेल का पाउडर डाल दीजिए। और चूने के लिए आप जो एक छोटी छोटी वो पाउच में मिलता है चूना, खाने के जो काम आता है, वो डाल सकते हैं आप। चूना डालने से, कैल्शियम डालने से पौधों को मजबूती मिलती है। देखिए कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये स्पाइडर प्लांट मैंने छोटा सा पप काट के इसमें लगाया था। तो चूना डालने से क्या होता है, प्लांट्स को मजबूती मिलती है, यानी उसके जो ब्रांचेस होती हैं वो उनमें ताकत रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो है वीक होकर के धीरे धीरे करके एक एक पत्ता नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और वो उसी वजह से होता है कि उनको ताकत नहीं मिलती। जैसे हमारी बोन्स को कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए होता है, इसी तरह से प्लांट्स को भी मजबूती देने के लिए ये देना पड़ता है। महीने में एक बार आप चॉक का पाउडर डाल दीजिए, एगशेल पाउडर डाल दीजिए, और ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है तो 3 महीने में एक बार करिए, लेकिन कीजिए जरूर। बाजार में चॉक बहुत सस्ती मिलती है, उसको मिक्सी में डाल के उसका पाउडर बना लीजिए या थैली में डाल के उनको कूट लीजिए और एक एक चम्मच सभी पौधों में दे दीजिए। और अगर इतना भी आप नहीं करना चाहते हैं तो बोन मील जो पाउडर होता है उसको आप एक एक चम्मच सभी गमलों में दे दीजिए। तो बोन मील में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे प्लांट को मजबूती भी मिलती है, सारे न्यूट्रिशन उसमें मिल जाएगा और धीरे धीरे पौधों में अपना असर दिखाते हैं। बोन मील जो है स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है। ये मेरा बहुत ही खूबसूरत डोनट प्लांटर है, देखिए मैंने इसके अंदर ये सिंगोनियम लगा रखा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारे टिप्स दिए हैं, अब आप सेरेमिक प्लांटर में भी पौधे लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। थोड़ी सी बातों का ध्यान रखिए, पानी और मिट्टी का। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दूसरों तक मेरी ये जानकारी जरूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।